काबुल में एक और जोरदार धमाके की खबर इस वक्त मिल रही है। वहां की मीडिया के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, काबुल में इस वक्त एक जोरदार धमाका हुआ है। आपको बता दें, पिछले दिनों काबुल में एक के बाद एक 3 सीरियल धमाके हुए थे, जिसमें 170 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और अमेरिका की तरफ से एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया था कि पिछले अगले कुछ दिनों में, मतलब 24 से 36 घंटे में फिर धमाके की कोशिश की जा सकती है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि काबुल में जोरदार धमाका हुआ है। काबुल में बड़े धमाके की खबर मिल रही है इस वक्त। हम आपको बता दें, अफगानिस्तान में काबुल में 3 धमाके पहले ही हो चुके हैं। उसके बाद अमेरिका की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि 24 से 36 घंटे में एक बार फिर इस तरह का आतंकी हमला हो सकता है और बड़ा ब्लास्ट हुआ है काबुल में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। काबुल में बड़े ब्लास्ट की खबर मिल रही है। लगातार वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की कोशिश काबुल एयरपोर्ट के आसपास की जा रही थी। अमेरिका की तरफ से पहले ही इस बारे में कहा गया था कि 24 से 36 घंटे में एक बार फिर वहां पर हमला हो सकता है, धमाका किया जा सकता है। और काबुल से बड़ी खबर इस वक्त, काबुल में बड़ा धमाका हुआ है। 170 लोग, करीब पिछले जो धमाके हुए थे 3, उसमें 170 लोगों की जान गई थी। और यह धमाका भी काबुल एयरपोर्ट के पास ही हुआ है। बड़ा धमाका हुआ है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, काबुल में एक बार फिर से धमाका हुआ है। अमेरिका ने पहले ही आगाह किया था कि एक बार फिर कोशिश हो सकती है काबुल एयरपोर्ट के आसपास धमाका करने की। और उसके बाद ये बड़ा अपडेट काबुल से, बड़ी जानकारी, जहां पर एक बार फिर बड़े धमाके की खबर है। काबुल में 3 धमाके एक के बाद एक हुए थे। एयरपोर्ट के पास, बैरन होटल के पास, काबुल एयरपोर्ट के पूर्वी गेट के पास धमाका हुआ था, जिसमें करीब 170 लोगों की जान गई थी। 13 अमेरिकी सैनिकों की भी जान गई थी, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से लगातार हालात को संभालने की कोशिश हो रही थी। आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन अटैक भी किया था अमेरिका ने। और उसके बाद इंटेल भी जारी किया था कि बड़ा धमाका एक बार फिर हो सकता है, फिर साजिश हो सकती है। और जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनकी तरफ से जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि धमाके की आवाज बहुत दूर तक सुनी गई है। बहुत हाई इंटेंसिटी का धमाका हुआ है काबुल में। यह बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी काबुल से मिल रही है, जहां पर बड़ा धमाका हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के पास यह धमाका हुआ है। पहले भी 2 धमाके काबुल एयरपोर्ट के पास ही हुए थे। 170 के करीब लोगों की उसमें जान गई थी। वो तमाम लोग वहां पर इकट्ठा थे एयरपोर्ट के बाहर, जो किसी भी तरीके से अफगानिस्तान छोड़कर निकलना चाहते थे। लेकिन धमाका हुआ, उसमें करीब 170 लोगों की जान गई। 13 अमेरिकी सैनिक भी उसमें शामिल थे। और उसके बाद अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन अटैक भी किया था, ड्रोन से बमबारी भी करवाई थी। आशीष सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। आशीष, काबुल में एक बार फिर बड़े धमाके की जानकारी मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये अभी जानकारी मिल रही है। और हमारी बात के मुताबिक काबुल शहर में धमाका हुआ है। कितना बड़ा ये धमाका है, कितने लोगों की जान जाने की आशंका है, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है आदर्श। लेकिन ये बड़ी बात है कि अब से एक दिन पहले ही अमेरिका ने, उसके एक दिन पहले, 2 रोज पहले के बड़े बम धमाके के बाद, टेरर अटैक के बाद बदले की कार्रवाई की थी। और आईएसआईएस के जो प्लानर था उसको ढूंढ करके मारा था। और उसके बाद इस बात की आशंका खुद अमेरिकी कमांडर ने जताई थी कि बैक टू बैक बॉम्बिंग हो सकते हैं, टेरर अटैक्स हो सकते हैं। और अभी खबर यही आ रही है कि काबुल शहर में एक बार फिर धमाका हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा कि कितना बड़ा धमाका हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, इसकी पुष्टि अभी होने बाकी है। लेकिन ये खबर आ रही है कि काबुल शहर में फिर से टेरर अटैक हुआ है और बम धमाका हुआ है। आशीष, अफगानिस्तान में खास करके काबुल के जो लोग हैं, उनके हालात कहीं से भी सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ पहले धमाका होता है, 170 के करीब लोगों की जान चली जाती है। अब जानकारी ये मिली कि अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट के काफी हिस्से को छोड़ दिया। वहां पर तालिबान के लड़ाके तैनात हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा धमाका हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आदर्श। और ये बिल्कुल सीक्वेंस की तरह आप देखेंगे, एक के बाद एक वहां पर धमाके होते रहेंगे, क्योंकि इतने सारे टेरर ग्रुप्स वहां पर काम कर रहे हैं। तालिबान भले ही ये दावा कर रहा है कि अपने सॉइल को इस्तेमाल नहीं करने देगा किसी और टेरर ग्रुप से, लेकिन खुद इस तालिबान के इतने डीप रूटेड ताल्लुक रहे हैं। आईएसआईएस हो, दाएश हो, अल कायदा हो, एलईटी हो, जैश हो, ये सभी वहां पर बहुत सक्रिय हैं। यहाँ तक की खबर थी कि कांदाहार में बाकायदा जैश मोहम्मद का सरगना, जो कि पाकिस्तानी टेरर आउटफिट है, वो गया था मौलाना मसूद अजहर तालिबान के साथ टाइप करने के लिए और अपने कश्मीर के जो आतंक है कश्मीर में उसको बढ़ाने के लिए। तो इस तरह के अगर गुट वहां पर काम करते रहेंगे तो तालिबान इस पर कंटेन कर ही नहीं सकता। बैक टू बैक इस तरह के सीरियल अटैक्स वहां पर होते रहेंगे। और यही वजह है कि जो कुछ एरियाज की आप बात कर रहे हैं, उसको यूएस फोर्सेज ने वहां से अपने आप को दूर किया है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि काबुल सेफ है। काबुल में बैक टू बैक धमाके होते रहेंगे, जिसकी आशंका मैंने आपसे कहा कि खुद अमेरिकी कमांडर ने जताई परसों और स्पष्ट कहा। आशीष, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। धमाके के बाद की पहली तस्वीर इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। काबुल में एयरपोर्ट के पास ही ये बड़ा धमाका हुआ है और 3 दिन के बाद ये फिर से धमाका हुआ वहां पर।
पहले धमाके हुए थे उसमें 170 लोगों की जान गई थी। आशीष हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त एबीपी न्यूज पर यह धमाके के बाद की पहली तस्वीर देख रहे हैं। रिहायशी इलाका है, एयरपोर्ट के पास का ही रिहायशी इलाका है, वहीं पर यह बड़ा धमाका हुआ है। और लगातार पहले भी इस तरह की आशंका अमेरिका की तरफ से जताई जा रही थी कि फिर से काबुल में धमाके हो सकते हैं, और एक बार फिर वही हुआ। हालांकि एयरपोर्ट के ज्यादातर हिस्सों को, कई गेट्स को अमेरिकी सैनिकों ने छोड़ दिया है, वहां तालिबान के लड़ाके तैनात हैं, लेकिन एयरपोर्ट और उसके आसपास का जो रिहायशी इलाका है, खतरा उसी तरह से बरकरार है। और ये पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। धमाके के ठीक बाद की तस्वीर, चारों ओर धुएं का गुबार नजर आ रहा है और काबुल के लोग एक बार फिर दहशत में हैं। उनके समझ नहीं आ रहा है कि अपनी जान बचाने के लिए वो आखिर क्या कदम उठाएं, क्योंकि एयरपोर्ट पर अगर जाते हैं तो वहां इस तरह के अटैक्स की जद में उनके आने का खतरा है, और जहां पर मौजूद हैं वो तालिबान से भी डरे हुए हैं। और लगातार कोशिश यही, तालिबान की तरफ से भी यही कहा गया कि इस तरह के धमाकों को नहीं होने दिया जाएगा, रोकने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका की तरफ से पहले ही ये आशंका जाहिर कर दी गई थी, जो धमाके पहले हुए थे काबुल एयरपोर्ट के पास, उसके बाद कि 24 से 36 घंटे में फिर इस तरह के धमाके हो सकते हैं, दहशत फैलाने के लिए, लोगों की जान लेने की कोशिश के लिए। और एक बार फिर धमाका हुआ है काबुल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, बड़ा धमाका। तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। आशीष लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अपनी बात में आपने एक बात कही थी कि बहुत सारे टेरर आउटफिट्स हैं, और ये टेरर आउटफिट्स जब आपस में लड़ेंगे तो नुकसान आम लोगों का ही होगा, उनकी जान का खतरा होगा, और ये चिंता पहले भी जाहिर की जाती रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तालिबान जिस तरह से अपना की बात कर रहा है, ये कतई मुमकिन नहीं। आदर्श, मैं आपको बता दूं कि आईएसआईएस और तालिबान एक साथ एक पेज पर आ गए। दोनों के बीच पारंपरिक दुश्मनी रही है, एक दूसरे के लोगों को मरवाया है इन लोगों ने। दोनों ही टेरर आउटफिट्स हैं, पहले एक दूसरे के साथ मिलकर के काम किया, और उसके बाद अब ये बर्दाश्त ही नहीं होगा आईएसआईएस को कि तालिबान पूरी तरह से अपनी एक कंट्रोल रिजीम वहां पर स्टैब्लिश करे, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट। निश्चित तौर पर तालिबान को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह के बार बार वहां पर धमाके होते रहेंगे। और बड़ा पैराडॉक्स है, कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक आतंकी गुट दूसरे मिलिशिया के खिलाफ, जो कि खुद प्रोस्क्राइब टेररिस्ट आउटफिट रहा है, भले ही आज की तारीख में से गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इस बात को समझना पड़ेगा आदर्श की काबुल और अफगानिस्तान अब स्टेबलाइज हो ही नहीं सकता जब तक ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश नहीं होती। तब तक इस तरह के सीरियल धमाके होते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मैंने जब काबुल विजिट किया था, सोचे जब नेटो फोर्सेज वहां पर तैनात थी, जिस होटल में हम ठहरे थे, बड़ा ही कोविटेड होटल है वहां का, इंटरकॉन्टिनेंटल, हमारे वापसी के ठीक 5 दिन बाद इसी तालिबान ने एक पूरे पोर्शन को 5 स्टार होटल के उड़ा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि आज की स्थिति क्या है, और ये बहुत दयनीय स्थिति है कि 3 रोज नहीं बीते हैं और अब उसके बाद एक बार फिर उसी काबुल एयरपोर्ट के पास इतना बड़ा बम धमाका हुआ है। जी, तस्वीरें लगातार आशीष अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 3 दिन के बाद एक बार फिर बड़ा धमाका हो जाता है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जो तस्वीर है, वहां पर धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। एयरपोर्ट के पास का ही रिहायशी इलाका भी दिखाई दे रहा है, वहां पर यह बड़ा धमाका हुआ है। आशीष, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आम जो अफगानिस्तानी लोग हैं जो एयरपोर्ट पर डटे हुए थे, वो शायद इन्हीं सब चीजों के डर की वजह से किसी भी तरह चाह रहे थे, अपनी जान दांव पर लगाकर कोशिश कर रहे थे कि निकल जाएं अपनी जान बचाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये डेस्परेशन दिखाता है आदर्श। बिल्कुल हर आदमी अपनी वहां पर जान बचाने की कोशिश कर रहा है। मेरे खुद जितने कॉन्टैक्ट और जानकार वहां पर हैं, जो वहां से निकल पाए वो बहुत अपनी किस्मत को वो कर रहे हैं कि किसी तरह से निकल सके। लेकिन जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो वहां के आम अफगानी हैं, वो तक इतने खौफ में, इतना डरे हुए हैं, उन्हें पता है कि उनकी जान की सलामती की कोई गारंटी नहीं है, कब क्या हो जाए। इस वजह से लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगता है कि आज भी कितनी भी भीड़ छटी हो पिछले बम धमाके के कारण, फिर भी वहां पर बहुत बड़ी भीड़ रही होगी जो कि हर रोज वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के धमाके में भी संभव है कि कई लोगों की जानें गई हों। और ये बहुत ही डिजास्टर है जिस तरह से यूएस ने पुल आउट किया, और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जान जा रही है आम लोगों की, जो जान बचा करके भागना चाह रहे हैं और वो वहां एयरपोर्ट तक पहुंच करके मर जा रहे हैं। और आईएसआईएस, देखिए, अमेरिका ने जो एक दिन पहले बदले की कार्रवाई की है, घुस करके प्लानर को मारा है, मुझे लगता है कि उसी का बदला है। और संभव है कि इसके पीछे भी आईएसआईएस खुरासान का हाथ हो, और ये एक सिलसिला बन जाएगा। क्योंकि अगर इसमें भी आईएसआईएस खुरासान का हाथ आता है और इसमें भी अगर कुछ अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए होंगे, तो निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव होगा फिर से बदले की कार्रवाई करने का, और ये सिलसिला बन जाएगा। और ये बहुत ही डैमेज करने वाला है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की डिस्टेबिलिटी अब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वर्ल्ड के सामने है, दुनिया के सामने है। इसको कैसे कंटेन किया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और बहुत दुखदाई है कि फिर से काबुल के सामने इतना बड़ा बम धमाका हो।
बहुत दुखदाई आशीष, आप रहे एक बार तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। 26 अगस्त की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जब 26 अगस्त को धमाका हुआ था। एक के बाद एक दो धमाके हुए और एक बाद में तीसरे धमाके की भी खबर आई थी। 170 लोगों की जान गई थी। और आज एक बार फिर एयरपोर्ट के नजदीक ही, काबुल एयरपोर्ट के नजदीक ही बड़े धमाके की खबर आ रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, धमाके के बाद जो हालात थे वहां पर, ये वो तस्वीर है। और वहां पर लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है अपनी जान बचाने के लिए। अमेरिका की तरफ से पहले ही अलर्ट भी जारी किया गया था कि 24 से 36 घंटे में एक बार फिर इस तरह से धमाका हो सकता है। आशीष, सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अफगानिस्तान में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम अभी है नहीं। और गुरनाम सिंह, आशीष मैं आपके पास आऊंगा। काबुल से स्थानीय नागरिक गुरनाम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरनाम सिंह साहब, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को धमाके के बाद की, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ सुना, देखा आपने, क्या हुआ है वहां पर? फिर धमाका हुआ है काबुल से, पता नहीं कि केड़े एरिया में हुआ है। अभी गुरुद्वारे में हो जी, आप लोग गुरुद्वारे में हैं, आप लोग सब लोग सुरक्षित हैं? सब लोग सुरक्षित है जी। एक धमाका सुनाई दिया जी, कहिए अपनी बात कहिए। काबुल में धमाका सुनाई दिया, काबुल में एक धमाका हुआ है अभी 10 मिनट पहले। जी गुरनाम सिंह जी, आप लोग कितनी दूर होंगे उस जगह से जहां पर यह धमाका हुआ, कुछ अंदाजा अगर आप लगा पाए तो, क्योंकि आवाज आप लोगों ने सुनी थी। अभी 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर। तो धमाके का आवाज ज्यादा है, तो अभी तो पता नहीं कि केड़े एरिया में हुए हैं, अभी कुछ पता नहीं। धमाका हुआ है, आवाज क्या आई है धमाके की बड़ी ज्यादा से। तो जहां पर आप लोग हैं वहां पर सब सुरक्षित हैं, आप लोग सब लोग, और जो मतलब इलाका है जिस इलाके में आप लोग हैं? हाँ सुरक्षित है, कोई बात नहीं। गुरुद्वारे में सभी का जी गुरनाम जी, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या, कुछ आपने सुना हो कि आखिर किस जगह पर धमाका हुआ? क्योंकि अभी तक जो अपडेट्स आ रहे हैं कि एयरपोर्ट के आसपास ही रिहायशी इलाके में कहीं हुआ है ये धमाका। एयरपोर्ट के पास तक हुआ है, एयरपोर्ट के पास है, इधर हमारे इलाके से दूर है। जी, तो आप वहां पर मौजूद हैं, मुझे थोड़ा बताइए अगर आपके पास कोई जानकारी हो। क्या लोग आज भी बहुत ज्यादा संख्या में एयरपोर्ट के आसपास मौजूद थे कि किसी तरह निकल पाए, अगर कुछ आपको पता हो इस बारे में? अभी तो गुरुद्वारे में धमाके के दौरान में कुछ तो बाहर नहीं निकलते। अभी तो शहर से सारे लोग जो शिक्षा है, सेफ्टी है, गुरुद्वारे में हम एयरपोर्ट के आसपास तो जा रहे नहीं है जी। कुछ पता नहीं, फ्लैट नहीं, कुछ नहीं, किसके साथ जाऊँ जाऊँ भी तो ऐसे धमाके होते हैं। अभी लोग किसके साथ सेफ्टी खाते गुरुद्वारे में ठहरे हैं जी। हमारे सिख भाई सारे गुरुद्वारे में हैं। आप लोग कितने लोग होंगे गुरुद्वारे में, कितने लोग हैं आप सब गुरुद्वारे में मौजूद? है 250-300 बंदा है जी। एयरपोर्ट से कितनी दूर है ये गुरुद्वारा जहां पर आप मौजूद हैं गुरनाम जी? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो बाहर सुरक्षा का कुछ इंतजाम है, कुछ देख रहे हैं आप? क्योंकि तालिबान दावा कर रहा है कि हम सब जगह सुरक्षा लोगों की करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आप लोग देख रहे हैं वहां पर? जो तो कुछ बात है ही नहीं, उसके सर बयान कहने कोई बात नहीं है, बैठो आराम। हाँ, कुछ कहते नहीं है, तो कुछ गाँव भी कुछ कहते नहीं है, क्यों उनसे सालों कहते हैं बारे में हम पूछते हैं, कुछ किसी का पैसे कह रहे नहीं, सब बाजार खुला है, मिलती है, खाना पीना मिलता है। कुछ और अगर आपको अपडेट मिल पाया हो, वहां के टीवी चैनलों की तरफ से कुछ बताया जा रहा हो, ये धमाका किस तरह से हुआ, कब हुआ, कहां हुआ? क्योंकि तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर करीब बड़े धमाके की आवाज सुनी। कुछ और जानकारी आपके हाथ लग पाई हो अभी? फिलहाल तो कुछ जानकारी हमारे हाथ में नहीं लगी है, अगर लग जाए तो हम बता देंगे। ये आप जहां पर मौजूद है गुरनाम जी, वहां सायरन की बहुत आवाजें आ रही हैं। पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं था, अचानक बहुत सारी गतिविधियां बढ़ गई हैं वहां पर, क्या हो रहा है? किधर? गुरुद्वारे के आसपास क्या कुछ सायरन की बहुत आवाज भी आ रही थी अभी? ना बच्चे हैं बाहर, फैमिली बच्चे बैठे हैं जी, छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुद्वारे में है ना जी। सायरन में बच्चे खेलते हैं। ठीक है गुरनाम जी, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और जो स्थिति है, हालात है वहां पर, उस पर जानकारी भी लेंगे। और आप सब लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। और प्रणय उपाध्याय भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, एक बार फिर अलर्ट अमेरिका की तरफ से किया गया था और वही हुआ 3 दिन के बाद, 26 अगस्त के बाद आज फिर एक बड़े धमाके की खबर। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि करीब 10 किलोमीटर दूर है वो, लेकिन धमाके की आवाज बहुत ज्यादा थी।
निश्चित रूप से काबुल इस समय दहला हुआ है आदर्श, और जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट 15 है जो कि काबुल का से थोड़ा सा दूर के तरफ का इलाका है, जो आउटस्कर्ट का इलाका है पुलिस डिस्ट्रिक्ट 15, उसके अंदर एक रॉकेट हमले की भी खबर आ रही है। इसके अलावा काबुल एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाके की खबर है। अभी ये तमाम खबरें जो हैं इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं हुई है क्योंकि कोई अथॉरिटी ही नहीं है। कौन इसे कंफर्म करेगा, कौन हालात को संभालेगा, कौन रिस्पॉन्डर होगा, ये तमाम चीज़ें अस्पष्ट हैं। अफरा तफरी की स्थिति इस समय काबुल के अंदर है और ये 15 अगस्त के बाद से लगभग ऐसी ही स्थिति बरकरार है। अलर्ट्स के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। जैसा कि 25 अगस्त को अलर्ट दिया गया था, उसके बावजूद 26 अगस्त की शाम को धमाका हुआ। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकन एजेंसीज ये कह रही हैं कि अलर्ट है, यहाँ पर धमाके हो सकते हैं, आतंकवादी इसका हालात का फायदा उठाने के लिए किसी न किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्ड कौन करेगा? सेंट्रलाइज नहीं है चीजें एक तरह से, ना आर्मी है ना इस तरीके से कोई फोर्सेस हैं, केवल तालिबान के लड़ाके हैं और तालिबान के लड़ाकों के पास भी कितना कंट्रोल है, कितनी चीजें उनके पास में है, यह भी चीजें स्पष्ट नहीं है। अमेरिकन फोर्सेस रिट्रीट कर रही हैं। बीते 2 दिनों की अगर हम बात करें तो फ्रेंच फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस ने अपने आप को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है वहां पर, और अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं उनकी भी बड़ी संख्या आज भी वहां से ले जाई गई है। यानी अमेरिकन ट्रूप्स भी महज 31 अगस्त से पहले के कुछ घंटे बाकी हैं, कहा जाए 1 दिन बाकी है, और ऐसे में लगातार अमेरिकन ट्रूप्स का जाने का सिलसिला बाकी है, चल रहा है, और ऐसे में लगातार वहां घटनाओं का सिलसिला बढ़ा है। आतंकी घटनाएं, आतंकी वारदात हुई है और दहशत के अंदर इस समय पूरा अफगानिस्तान और काबुल खास तौर पर इस समय नजर आ रहा है। जी आदर्श। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।